कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको सॉल्यूशन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए सॉल्यूशन में तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 क्या हल है। इसका हल क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो x प्लस वाई है बराबर 3 और 3x माइनस 2y है 4। अब करना क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से 2 से पूरे समीकरण में, तो इसके बराबर हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, 2x 2y और 3 दूना 6, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए 3 2 5x हो गया, ये 6 4 10 हो गया, कटा दीजिए 5 दूना 10, x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2। यहाँ देखे x बराबर 2 वाला ऑप्शन नंबर क्या है, एक राइट आंसर होगा। और उसका बाद जब इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा। क्या होगा y बराबर 1, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। यहाँ रख सकते हैं, देख लीजिए समीकरण फर्स्ट में किसका x का मान रखने पर, क्या करने पर मान रखने पर x का मान रखिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना है तो 3, तो x का मान 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, तो y बराबर x बराबर 2y बराबर क्या हो गया 3, तो ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होगा, इसका भी सेम निकालना है। तो यहाँ देखिए तो कोई बराबर है तो कोई बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करना है, इस समीकरण में कितना सही यानी 16 है, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस समीकरण में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, तो 5 दूना 10 x प्लस 2 दूना 4y बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पर 7x माइनस 4y बराबर 2, यहाँ पर 4 पहले से था, इसका बराबरी करने के लिए हम लोग ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 17x, यहाँ कितना हो जाएगा 34, 17 दूना क्या हो जाएगा 34, x बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख सकते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है आपका, तो यहाँ 5x प्लस 2y बराबर क्या है 16, तो 5 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 16, तो 5 दूना 10 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 16, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6, y बराबर 3, यानी क्या आएगा आंसर आएगा x बराबर कितना 2 और y बराबर आपका आएगा 3, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जो भी होगा आपको थ्योरी के साथ बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में आ गए। कितने नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न 8 कह रहा है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ करना क्या है, इसको इसके बराबर करना है या इसके बराबर करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टी 3 तरीका 9x हो जाएगा, 5 यहाँ 15y हो जाएगा बराबर 0, इधर कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा 0, इससे इसको काटेंगे तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 बटा 9 बराबर 0। अब किसी भी समीकरण फर्स्ट में अगर रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में किसका x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं, ठीक है, रखने पर, तो 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3 गुणे 0 माइनस 5y बराबर 0, तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर 0 बट्टा माइनस 5 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, x बराबर 0 y बराबर 0।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये सवाल जो बन रहा है समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि समीकरण युग्म एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। करना क्या है, तो थोड़ा आप देखेंगे तो a1/a2 ले लेंगे। a1/a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान देखें तो -3 है। b1/b2 ले लेंगे। b1 का मान कितना है, या तो 2 है, ठीक है, 2। और इधर कितना हो जाएगा, -6 कटा देंगे तो क्या होगा, 1/-3 हो जाएगा। c1/c2 ले लेंगे। c1/c2 यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो दो को बराबर है, एगो बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और सॉरी, इसको आप यहाँ से हटा देंगे, बराबर में है, यहाँ नॉट इक्वल टू है c1/c2। आप जानते हैं कि दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, यानी इसका क्या है, कोई हल नहीं है। दो आदमी दोनों का रैंकिंग बराबर है तो इसको विजेता घोषित कीजिएगा, तो इसमें दो क्या है, ये अनुमान लगाना असंभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। रैखिक समीकरण का युग्म 3x प्लस x प्लस 3y-4 बराबर 0 है, और इधर दिया है 2x-5y-1 बराबर इतना है। तो ये क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए इस प्रकार के ऑप्शन आपसे बार बार पूछता है, क्या करता है, बार बार पूछता है। तो यहाँ देखिएगा a1/a2, a1 कितना है 1, और a2 कितना है 2, b1/b2, b1 कितना है 3, और b2 कितना है -5, c1/c2। तो क्या हो जाएगा, तो -4 और -1 कोई बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तीनों में से कोई बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है, क्या होता है, तो ये होता है एक दूसरे के विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी। राइट आंसर क्या होगा आपका, विरोधी। क्या होगा, विरोधी, ठीक है। आपका राइट आंसर, सॉरी, अविरोधी, क्योंकि इसमें देखिए कोई बराबर नहीं है। सॉरी, इसमें क्या हो गया, कोई बराबर नहीं होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, कोई किसी से बराबर नहीं है तो किसका विरोध कोई करेगा, किसी का कोई नहीं करेगा, तो अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। विरोधी का मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है तब ना विरोध करेगा, ठीक है। ये अविरोधी आंसर होगा। आई होप आप लोग ये सवाल जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।